ऋण पत्रों की विशेषता, मतलब जो ऋण पत्र है उसकी क्या क्या विशेषता हो सकती हैं। तो ऋण पत्रों की विशेषता निम्नलिखित है। पहला, यह एक तरह का उधार है ना, ये तो हम जानते हैं। इसका पहला पॉइंट है, कंपनी जब जनता या बैंक से पैसे उधार लेती है तो बदले में एक ऋण पत्र देती है। मतलब जब एक कंपनी है वो किसी जनता से या फिर किसी बैंक से पैसे उधार लेती है तो एक ऋण पत्र बनाती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसमें जो है वो हर चीज़ डिसाइड करती है कि इतनी डेट पे लौटा देगी, उसका पूरी डिटेल, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है तय ब्याज, फिक्स इंटरेस्ट। ऋण पत्र पर कंपनी को हर साल या समय समय पर एक निश्चित ब्याज देना पड़ता है। मतलब अगर आपने किसी से बैंक से या कहीं से उधार लिया है तो आपको इसका ब्याज तो चुकाना पड़ेगा, है ना। तो वही बोला है कि ऋण पत्र पर कंपनी को जो है हर साल या समय समय पर एक निश्चित ब्याज देना होता है, ठीक है। निश्चित समय अवधि, और इसमें क्या होता है, फिक्स टाइम पीरियड में, मतलब निश्चित समय होता है। ऋण पत्र यह तय समय के लिए जारी किया जाता है। जो ऋण पत्र है वो एक तय समय के लिए जारी किया जाता है कि जैसे 5 साल या 10 साल आदि, की 5 साल के अंदर जो है वो ऋण चुकाना है या 10 साल के अंदर। तो ये है, इसमें टाइम हमें दिया होता है। समय पूरा होने पर कंपनी पैसा लौटा देती है, ठीक है, ये होता है। फिर अगला पॉइंट, कंपनी के शेयर जैसा अधिकार नहीं। मतलब एक तो है कि कोई इंसान कंपनी में जो है वो शेयर खरीदता है, तो उस पे क्या होता है, शेयर खरीदता है तो उसको एक शेयर, उस कंपनी का थोड़े से हिस्से का वो मालिक बन जाता है ना, जो शेयर खरीदता है। पर इसमें क्या होता है कि इसको है कंपनी के शेयर जैसा अधिकार नहीं, इसने उधार दिया है पर इस पर कंपनी का कोई अधिकार नहीं होगा। ऋण पत्र धारक कंपनी का मालिक नहीं बनता। मतलब जो ऋण पत्र देता है वो कंपनी का मालिक नहीं बनता, वह केवल उधार देने वाला होता है, ठीक है। उसे वोट देने या निर्णय लेने का अधिकार नहीं होता। मतलब उसको कोई भी कंपनी से रिलेटेड निर्णय लेने का अधिकार नहीं होता, पर जो शेयर खरीदते हैं उन्हें होता है। पांचवा है सुरक्षा, सिक्योरिटी होती है। कई ऋण पत्र कंपनी की संपत्ति के बदले सुरक्षित होते हैं। मतलब जिसने, जैसे मैंने किसी को ऋण दिया है तो उसने मुझे यह संपत्ति का वो दे दी कि ये संपत्ति जो है मैं गिरवी रख रहा हूँ, ठीक है। तो उस तरीके से उसमें सिक्योरिटी रहती है। और जो है कुछ ऋण पत्र बिना सुरक्षा के भी होते हैं, कुछ ऋण पत्रों में जो है ये सब नहीं होता, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है जोखिम कम होता है। देखो, क्योंकि ब्याज तय होता है और कंपनी को हर साल पैसा लौटाने होता है, इसलिए जोखिम शेयरों के जोखिम कम होता है। मतलब जैसे कि अगर मैंने किसी कंपनी का शेयर खरीदा है तो अगर कंपनी को लाभ होगा तो ही मुझे जो है शेयर का वो मिलेगा, इंटरेस्ट, है ना, उसका वो मिलेगा। और अगर कंपनी को लाभ नहीं होगा, नुकसान होएगा, तो जो है मेरे सारे शेयर डूब जाएंगे। इसमें क्या होता है कि आपने उधार दिया है तो आपको जोखिम नहीं है, और आपका जो है क्योंकि ब्याज भी तय है, ब्याज भी मिलेगा और जो उधार दिया है वो भी मिलेगा, है ना। तो इसलिए जो है कि शेयर की तुलना में जोखिम कम होता है। फिर अगला, दिवालिया होने पर प्राथमिकता। दिवालिया मतलब अगर कंपनी जो है बंद हो जाती है उसे दिवालिया कहते हैं। तो वही है कि दिवालिया होने पर प्राथमिकता। अगर कंपनी बंद हो जाए तो सबसे पहले ऋण पत्र धारकों का पैसा लौटाया जाता है। मतलब अगर कंपनी बंद होगी तो सबसे पहले जो है वो जो ऋण ऋण लौटाना होता है कंपनी को, बाकी चीज़ें वो बाद में होती है, ठीक है। बड़े प्रोजेक्ट के लिए उपयोग, और जो इसका उपयोग, ये ऋण क्यों लेते हैं, इतने बड़े बड़े ऋण ले रहे हैं तो वो क्यों लेते हैं, बड़े प्रोजेक्ट बनाने के लिए, जैसे कंपनियां बनाने के लिए, फैक्ट्री बनाने के लिए, मशीन खरीदने के लिए और बड़े कामों के लिए ऋण पत्र जारी किया जाता है, ठीक है। तो ये है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। तो पूरे पेज में आया है, देख सकते हैं।